Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। चलिए बताइए कहाँ तक हुआ था, सारे लोग बताएं। इस बैच में कहाँ तक एनालाइज किया था बताइए प्लीज। सर लास्ट हमने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हो गया था। अच्छा, अनसैचुरेटेड का हो गया था। चलिए हाँ। नेक्स्ट टॉपिक करिएगा। इसमें भी रूल फर्स्ट यही है, मैक्सिमम नंबर of functional group should be included in the main chain. Should be included in the main chain. इसमें कार्बन को देख, जिस तरह डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में भी उसी तरह फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम को मेन चेन नहीं लेना है, मेन हमको फंक्शनल ग्रुप को देखना है। जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होगा वही मेन चेन होगा। ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, अब ये लास्ट केस है तो देखिए ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, जब भी आप नंबरिंग देखेंगे तो सबसे मेन, इसमें कोई लोएस्ट सम रूल नहीं, कोई फर्स्ट लोकेन नहीं। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को। मल्टीपल बॉन्ड में कैसे होता है वो आप पढ़ चुके हैं। फिर साइड चेन और सब्सटीट्यूट, वो उसमें कैसे होता है वो भी आप पढ़ चुके हैं। सब्सटीट्यूट्स शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, FMS, ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, फंक्शनल, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट। लिख लिया सारे लोग तो बताइए। ऋषिक बंसल, आराध्या, क्वेश्चन बताइए तो। लिख लिया सर अभी लिख रहे हैं रूल नंबर 2। चलिए सर ये ऑर्डर ऑफ के बाद क्या लिखा है? ये स्टाइल है ऑर्डर ऑफ नंबरिंग। Completed? यस सर। थैंक यू। एग्जाम्पल सब देखिए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करना है मेन चेन।
इसलिए आप बताइए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। प्रायोरिटी टेबल बताया गया था, अगर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग प्रायोरिटी टेबल के लिहाज से ही की जाएगी। सर ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूएंट में रह जाए एक फंक्शनल ग्रुप? रहेगा ही, तो पढ़ चुके हो। जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो जो प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे होगा वो मेन होगा, बाकी प्रीफिक्स चलाएगा, ये तो पढ़ा दिया गया पहले। हाँ नहीं सर, मैं मतलब कह रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट उसमें आ सकता है ना फंक्शनल ग्रुप। क्यों नहीं आ सकता है, ये पढ़ाया जा चुका है ना, तभी तो आपको टेबल का प्रीफिक्स सफिक्स क्यों लिखाया गया। हाइड्रोक्सी अगर कभी होगा सफिक्स के फॉर्म में तो ऑल होगा, प्रीफिक्स होगा तो हाइड्रोक्सी होगा। हाँ सर। पढ़ाया जा चुका है। सारे फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वो डिसाइड कैसे होगा, वो प्रायोरिटी टेबल से होगा जो अभी क्वेश्चन आता है। तो ये लिख लिया। एक मिनट Yes. सर। आप लोग सैटरडे क्यों नहीं आए थे, आप लोग मैसेज नहीं गया था। सर नहीं No सर। sir, मैसेज ही नहीं आइए, आया। मैंने अब मैं उस दिन क्लास दूसरे बैच में चाह रहा था, दोनों को कंबाइन, वो बैच आगे हो गया आपसे। नहीं सर, हमारा मैसेज नहीं आया था तो इसलिए। इस सैटरडे को ना भी मैसेज आए तो आप निष्कर्ष सर से कांटेक्ट कर लेंगे कि सर क्लास है, ठीक है। सैटरडे अब हर सैटरडे क्लास होगी, वरना 2 क्लास से सिलेबस नहीं होगा। सारे लोग, एवरी स्टूडेंट, आपको एक्टिव होना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ ओके सर। हाँ, एक्टिव नहीं होइएगा पीछे हो जाइएगा, 2 क्लास से आईटी का सिलेबस नहीं होता है। हाँ, लिख लिया। हैज एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। अब देखिए, तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। जैसे आपके पास ये तो आप बोल ही दीजिएगा फिर भी। आपका नाम जो होगा 1 2 3 4, तो देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, ये तो जानते ही हैं आप लोग। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। Yes sir. बस, बहुत आसान सब है। आप, मैंने क्या कहा था आपको, आप कोई रूल वगैरह भाई, छोटे छोटे पॉइंट सब स्पेशल रूल आएंगे, बाकी जो आप पढ़ चुके हैं ना शुरू के 2 3 क्लास में वही है। अब जिसको प्रीफिक्स सफिक्स सब याद नहीं रहेगा उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। अब कुछ है ही नहीं, अब बस प्रैक्टिस है। रूल वगैरह पढ़ चुके हैं अब जो। अब हाँ, बेंजीन रिंग का अलग से पढ़ेंगे, साइक्लिक रिंग का अलग से पढ़ेंगे, वो वही सब है, पॉइंट सब वही सब रहेगा, छोटी छोटी बातें सब रहेंगी सब। आप ये टेबल पर कमांड कीजिए, बाकी कुछ है नहीं। सर एक मिनट पीछे की स्लाइड कर दोगे? हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप इतने अच्छे आदमी हैं आप।
यस सर, लिख लिया। चल इसका नाम बताइए। आराध्या, कौशल, मानसी, अध्ययन। मेरी आवाज आ रही है अध्ययन? यस सर। तुम कभी भी क्लास कंप्लीट, तुम लर्निंग व्यू ज्वाइन किए हो, मुश्किल से एक आध दो क्लास कभी कंप्लीट किए होगे। हमेशा तुम आधा घंटा बोलते हो, फिर आधा घंटे के बाद गायब हो जाते हो, आधा पौन घंटे। दिल्ली में नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग भी तो दिल्ली में ही इससे रह के क्लास ले रहे हैं, कहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। आप हमेशा यही करते हैं। आज हम आपके गार्जियन से दुबई बात करेंगे, ओके? मैं भूल जाता हूँ तो कितना बिजी रहता हूँ, आज हम स्पेशली बात करेंगे। जैसे आप ज्वाइन किया है, मुश्किल से 3-4 क्लास कंप्लीट किया होगा। चलिए इसका नाम, जब भी फंक्शनल ग्रुप है आप वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। अब 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। बोलिए क्या सब लोग को? अक्षत कुमार आपको आ रहा है? अक्षत नहीं, सॉरी, अक्षत क्या नाम है? यस सर। अक्षत सिन्हा, हाँ सॉरी। हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड, मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। किसी को डाउट है? ऋषिक, मानसी, आराध्या, दिव्यांशु, अध्ययन? क्लियर है सर। नो सर। नो सर। थैंक यू। चलिए ये सब आपको आता है, मैं आपका स्पेशल रूल की तरफ जा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना मेरे दोस्त? ये सब आपको आता है, इस बस आपको सफिक्स पकड़ आना चाहिए। स्पेशल रूल की तरफ हम ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी ये सब तो आप कर ही लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आसान वाला देता हूँ। अब देखिए इसका नाम बताइए, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? 2। सर 2। अच्छा, अब डिसाइड कौन करे मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? इट इज गिवन बाय प्रायोरिटी टेबल। सर COOH वाला होगा। तो बस तो कोई इधर ऐसे- ही से नंबरिंग कर दीजिए। अब आसान नहीं है। अब बताओ लिखने का तरीका। 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। बताओ आसान है कि नहीं? बताइए ना। हेलो एवरीवन। वही सर एक मिनट, वही टेबल ही आपको काम दे रहा है बस। हाँ, आप बताइए ऋषि, क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ सर, मैं कह रहा था आपने रूल में लिखवाया ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन मेन चेन। तो सर इसमें हम हाइड्रोक्साइड को नहीं इंक्लूड करेंगे? क्यों? हाइड्रोस में कार्बन है क्या? ये अल्लाह, कहाँ हैं आप? फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होगा उसको काउंट करेंगे ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको काउंट करेंगे, इसमें थोड़ी ना कार्बन है। अच्छा, तो सिर्फ कार्बन वालों के लिए वो? जी 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 जी, आप इसको लिखिए और उसके बाद इसका नाम बताइए आप लोग। आप अपने से बताएंगे। इसका नाम आप लोग लिख के मुझे मैसेज करें।
ऋषिक जी, आराध्या, कौशल, दिव्यांशु, अक्षर सिन्हा बहुत ही रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट हैं इस बैच में। तो बताइए क्या नाम है? सबसे पहले तो मानसी, आपको मैंने कहा था 1 2 3 4 मेन चेन में 4 कार्बन है। ब्यूटेन 1 4 डाई OEKC। अब बताइए किसी को डाउट है? हाँ या ना, जल्दी बताइए। कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड इन द मेन चेन। मानसी श्रीवास्तव, आया समझ में? Yes, sir. कोई बात नहीं, गलत से ही आप सीखेंगे सारे लोग। बताइए, सब कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, क्लियर है सर। डाई लगा देते हैं और फिर ट्राई ऐसे चलता है ना? हाँ, जब एक से ज्यादा होगा तो डाई ट्राई, लेकिन वो अगर कॉम्प्लेक्स चेन है, वही याद है ना, 20 वगैरह, उसको छोड़ के हाँ सर। फ्लोरो ब्रोमो सब में तो हमेशा डाई ट्राई लगेगा। चलिए आगे बढ़े। दिव्यांशु, अक्षर, सबको समझ में आया? Yes, sir. थैंक यू। सर 1 मिनट सर, लास्ट वाला वो लिख रहा था मैं। या यस सर। अब आप बताइए कि इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? जल्दी बताइए सारे लोग। इसमें कौन कौन फंक्शनल ग्रुप हैं? जल्दी बताएं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक और सर सब लोग चुप हैं। और ये टेबल तो देखें, टेबल टेबल देखें। मैंने कहा था ना, ये नहीं पढ़िएगा तो आप क्या खाक पढ़ेंगे। यहाँ देखें, COR ईस्टर है, ये ईस्टर यस एस्टर। ईस्टर है। अरे आया? यस सर। बोले सब लोग, ईस्टर है। यहाँ देखिए COR ईस्टर नहीं है। आप बताइए मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ये होगा। देखिए वहां, अच्छा पहले सुन लीजिए, ईस्टर का प्रीफिक्स चेक कीजिए, क्या लिखा हुआ है? अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा हुआ है, चेक करें। यस सर। Yes. अल्कोक्सी कार्बोनिल। अब देखो अल्कोक्सी कार्बोनिल जब होगा तो आप देखिए, मैं थोड़ा सा इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ। OCH3, यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल। ओके। यस सर। COOC2H5 जब रहे तो 2 कार्बन है, इथॉक्सी कार्बोनिल। ये सब प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए इसकी नेमिंग 1 2 3। अब इसका कार्बन मत काउंट कर देना, क्योंकि अब ये मेन प्रीफिक्स, अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? 1 Yes, sir. 2 3। अब मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नोट्स आप अच्छे से बनाएं। ये लिख लेंगे प्रीफिक्स। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ देखिए प्रीफिक्स लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, हाँ या ना, जल्दी बताएं। तो आप देखिए क्या नाम बोलेंगे? 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल। 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। बोलिए, आया समझ में सारे लोग? मानसी श्रीवास्तव, आराध्या, कौशल, दिव्यांशु, अध्यान, अक्षत, Yes, ऋषिक sir. बंसल। Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. मेन टेबल ही का कमाल है। रूल वही है जो आपको पढ़ा दिया गया पहले दूसरी क्लास में। बस अब जिसने टेबल पर कमांड किया, फंक्शनल ग्रुप को पहचानने आया, वही सब है। आप साइक्लिक रिंग का उसमें 1-2 पॉइंट आ जाएगा स्पेशल।
इसलिए ये वाला टॉपिक हमने जानबूझ के पहले पढ़ा दिया कि आप हर दिन देख कर आएंगे तो आपको कमांड होगा। अब नोमेनक्लेचर में कुछ है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, ब्रैकेट में आप कर लीजिए। अब देखिए इस पे, आप देखिए कभी कभी पेपर में क्या करता है कि एडवांस टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा अगर बना देगा तो देखिए इसको कैसे बना देगा। वो क्या कर देगा, स्टर को ऐसे लिख देगा। अब देख लीजिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में फर्क है, सुनिए अच्छे से। अब आप अपने कॉपी में देखिए, यहाँ मेन ये भी तो स्टर है, बोलिए ना CO। देखिए COOR, इसके रेस्पेक्ट में O के साथ R ही ना कहलाएगा ये, बोलिए। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, तो दोनों में फर्क समझिए। अब ये सब इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा एग्जाम में। एक है कि COOR ऐसे लिख देगा और एक ऐसे COOR इस तरह लिख देगा। तो ये आपको इस पर कमांड करना है। समझ में बात आ रही है हाँ या ना, जल्दी बताइए। दोनों में हाँ। तो अब देखिए इसका जो प्रीफिक्स है वो याद रखें। चलिए मैं इसलिए कहा था ना एक एक लाइन गैप, अगर उसमें गैप दिया है आपने मेन टेबल में तो सारे लोग ध्यान दीजिए कि स्टर के केमिस्ट्री में 2 प्रीफिक्स याद रखिए। एक प्रीफिक्स ये है जो आपको पढ़ाया जा चुका है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्लियर है, अल्कोक्सी कार्बोनिल। एक प्रीफिक्स कब होगा, जब इसके साथ OCOR करके जुड़ा रहेगा O के साथ, तो अल्केनोइल ऑक्सी ऐसे बोलना है। अल्केनोइल, देखिए अल्केनोइल ऑक्सी, क्या बोलना है, अल्केनोइल ऑक्सी। बोलिए हाँ या ना, समझ में आया। यस सर। अल्केनोइल ऑक्सी। मैं क्वेश्चन बता दूंगा, पर लिख लिया सारे लोग। ये स्टर में अगर थोड़ा सा टफ बनाएगा पेपर तो इस तरह बना सकता है, अल्कोक्सी कार्बोनिल, और ये इस तरह बना देगा। क्या जल्दी बोलिए। यस सर। इसका नाम देखिए 1 2 3, पहले इसका नाम बोल देना है। देखिए O के साथ है तो हम समझ जाएंगे अल्केनोइल ऑक्सी होगा। कहेंगे इथेनोइल, 2 कार्बन है, इथेनोइल ऑक्सी, 3 इथेनोइल ऑक्सी। दिस इज इंपॉर्टेंट। 3 कार्बन प्रोपेनोइक एसिड। एक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, समझ में बात आई। दोनों के प्रीफिक्स में सच सच बोलिए। यस सर। सर एक मिनट पीछे कर दोगे सर, वो उसमें एक डाउट था उस वाले क्वेश्चन में। हाँ बोलिए, आप इतने अजीम शख्सियत हैं, जरूर पूछिए आप। सर इसमें भी इथाइल नहीं होना चाहिए, फिर हमने मैथ कर दिया क्योंकि इसमें भी तो 2। आप अजीब तरह की बात करते हैं। O के साथ R है ना, बस ये मिथॉक्सी, यहाँ मैंने लिख दिया मिथॉक्सी। ये कार्बन तो कार्बोनिल में जाएगा ना, मिथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल। ओके, और यहाँ देखिए कहाँ रहते हैं ये दोनों कार्बन, एथेनोइल, ऑक्सीजन को ऑक्सी। अरे बोलिए हेलो या ओके, अरे बोलिए ना। यस सर। यस सर। थैंक यू। अब मैं क्वेश्चन दूं आप लोगों को। सर आपने 3 क्यों लिखा था? पर है ना, ये 3 पर है ना बाबू, देखो 3 पर आया ना ये पूरा ग्रुप। ठीक है सर। हाँ 3 पर आया। अब यही अब ये एक नई बातें हुई, यही सब नई बातों के लिए सीखना, बाकी सारी बातें पुरानी ही रहेंगी। टेबल पर PhD करें। स्टर को प्रीफिक्स के फॉर्म में 2 तरीके से दे सकता है। मेन चेन से डायरेक्टली कार्बन को ज्वाइन करेगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल होगा, या नहीं तो मेन चेन से ऑक्सीजन को दे देगा तो अल्केनोइल ऑक्सी होगा। आया समझ में? दिव्यांशु क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अक्षत सिन्हा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं?
आ रहा है समझ में? अक्षत सिन्हा आप तो बोलिए, आप तो अच्छे यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए, कुछ तो बोलिए। सर लिख लिया। चलिए क्वेश्चन अगर आप कर देंगे तो मैं समझूं कि आप बहुत ही, ऐसे ये तो बैच बहुत ही अच्छा बैच है, सब लोग आंसर दें। वादियान आज भी बंक मार दो ना, चल तुम बहुत देर तक रह गया, आधा घंटा हो गया, आज भी बंक मार लो। वो लिख लिया, बताइए आंसर नहीं दीजिए। सर। सर ये दोनों क्वेश्चन है। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब आवाज आ रही है, बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, इसमें कार्बोक्सिलिक कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, जल्दी बताएं। 3। 3. ठीक, तो मैं आप यहीं से 1 2 3 4, अब सी है तो अब यही 2 कार्बन है तो आप कहेंगे 4 इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 हाइड्रोक्सी, चूंकि H बाद में आता है। यस सर, इस वाले में अल्फाबेटिकल होता है ना? लिखा हमेशा जाएगा अल्फाबेटिकल, नोमेनक्लेचर ये जो लिखते हैं ना हम लोग, ये हमेशा अल्फाबेटिकल होगा। ओके ओके, हाँ, लिखना हमेशा अल्फाबेटिकल। अब देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, 1 2 3 4। अब बताओ यहाँ पर क्या बोलोगे? 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोक्सी, 4 प्रोपेनोइल। सर फर्स्ट केस में हमने 5 कार्बन नहीं लिया, लास्ट वाले कार्बन को क्यों ये कंसीडर जो है किया? अच्छा मानसी, अब कहाँ रहती है? यहाँ देखिए, मैंने कहा था ना, जिस कार्बन प्रीफिक्स में, इस कार्बन को थोड़ी ना काउंट करेंगे आप। चुका हूँ यहाँ देखिए, ये प्रीफिक्स हो गया ना साइंटिस्ट। कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी इंक्लूडेड का मतलब हुआ जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको काउंट थोड़ी ना करेंगे। हेलो मानसी, आया? यस सर, आ गया। जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स कहलाएगा तो उसका कार्बन काउंट नहीं कीजिएगा। हाँ, एक ही केस ऐसा है जो काउंट होगा, जो अल्डिहाइड में आएगा, वो हम बताएंगे, अभी नहीं। बाकी किसी भी फंक्शनल ग्रुप अगर प्रीफिक्स है तो कार्बन उसका काउंट नहीं होगा। हाँ, याद रखें। अब यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोक्सी 4 प्रोपेनोइल ऑक्सी ब्यूटेनोइक एसिड।
लिख लिया, बोलिए। यस सर। 1 मिनट सर, लिख रहे हैं। लिख लिया। यस सर। मेरे साथ साथ सारे लोग लिखिए। सर वो जो आपने बताए थे ना कि सेकेंडरी वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ईथर और एक और बताया था ना आपने, प्रीफिक्स कौन से सर? ईथर और सारे नाइट्रो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब प्रीफिक्स हैं, परमानेंटली प्रीफिक्स, तभी ये सफिक्स लिया। हाँ ठीक है सर। ईथर सर अभी हम करेंगे ना? हाँ सब करेंगे, सब करेंगे। सर की नेमिंग स्पेशल सब। सर कोई भी एक का नहीं यूज करते हम? अरे लिख लिया पहले सारे लोग, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ सर लिख लिया। देखिए मैंने कहा था टेबल में कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 सफिक्स हैं, ओइक एसिड एंड कार्बो। पहले टेबल खोलें देखें, हाँ बहुत सर। सारे। हाँ तो मैंने कहा था कुछ केसेस ऐसे हैं जहां ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। 2 केस ऐसे हैं जहां ओइक एसिड नहीं लगे। वो पहला केस ये जब 3 या 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं, इसलिए अच्छे से पढ़ लें, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं जैसा 3 से कम होगा। अरे यहाँ 3 या 3 से ज्यादा होने की बात हो रही है। यहाँ देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल गौर से सुन। जैसे अगर आपको कहे कि इसका नाम बताओ, तो पहला तरीका ओल्ड सिस्टम के मुताबिक ये था कि पहला काम है मेन चेन लेना, 1 2 3 4 5। कहा गया नहीं, यहाँ 3 या 3 से ज्यादा। बताइए मेन चेन से डायरेक्टली तीनों एक ही तरीके से कनेक्टेड है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलिए यस ना सर। सर। हाँ तो कहा गया इसका कार्बन को मंड काउंट। आपको कहा गया बस 1 2 3 प्रोपेन पूरा बोलिए,
1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. This is the concept. सर 4 और 5 के लिए क्या कहते हैं सर? जैसे ट्राई के बाद ब्यूट आएगा, ये क्वाड. कहाँ ब्यूट लिखा मैंने? नहीं लिखा नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे ट्राई है ना, अगर सर 3 और मोर था ना तो 4 अच्छा हुए तो 4 होता तो टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड होता. ओके सर. 3 है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये. हाँ सर मैं पूछ रहा था और होता है वो. हाँ और होंगे, यहाँ देखिए आप करवा देते हैं. CH2 आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, CH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है आपके पास, CH2 है, समझा कि नहीं? CH2 कार्बोक्सिलिक. अब नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे, लोवेस्ट सम रूल नहीं हो पाएगा. 1 2 3 4 कहेंगे. 4 कार्बन है, ब्यूटेन पहले पढ़ दें. 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. आया समझ में? अच्छा यहाँ पर एक और लगा देते, 1 2 3 4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड. समझ में बात आ रही कि नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताएं. यस सर. सर आप एक बार लास्ट वाली दिखा दीजिए. अभी रुक जाइए, अभी समझ आ रहा है ना? आप लिखने पर क्यों ध्यान दिए? यस सर समझ आ. पहले समझें साइंटिस्ट. हाँ अब रुक जाइए, अब सुनिए. अगर इस तरह देता तो देखिए क्या कंसेप्ट लगेगा. अब बताइए इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगेगा कि ओइक एसिड लगेगा? बताओ सारे लोग बताओ. इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा सफिक्स में कि ओइक एसिड सफिक्स में यूज होगा? ओएक होगा सर, ओएक. देखिए इसलिए ओइक एसिड होगा कि 3 तो है लेकिन तीनों मेन चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. इसलिए सुने, इसमें आप उसी जनरल रूल 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 या 1 2 बचवा बराबर है. क्योंकि यहाँ दोनों में एग्जाम्पल को देखने, तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है मेन चेन से. यहाँ 3 तो है, इसलिए ये रखना नहीं है कि 3 होगा तो होगा, नहीं. इफ 3 और मोर डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेन चेन. अब बताओ ये मेन चेन में तो नहीं आया ना? जल्दी बताओ हाँ या ना? नहीं सर, वो CH2 बीच में आ गया तो इसलिए. हाँ तो नहीं मेन चेन में नहीं आया तो ये प्रीफिक्स कहलाया. आप देखो क्या क्या कहोगे? कार्बोक्सी और एक कार्बन है मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल. एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ो. अब यहाँ देखो तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 5 कार्बन पेंटेन पूरा पर लिखो, 1,5 डाई ओइक एसिड. आया समझ में? दोनों लॉ में फर्क समझें. 3 तो है, तीनों डायरेक्टली अटैच नहीं है. तो याद रखो 2 केस ऐसा है जिसमें ओइक एसिड नहीं लगता. उसमें एक केस डिस्कशन किया, जब 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो तो नया IUPAC सिस्टम ने कहा कि उसके कार्बन को काउंट मत कीजिए, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स के फॉर्म में यूज कीजिए. अब यहाँ पर 3 तो है लेकिन 3 मेन चेन से कनेक्टेड नहीं है. बताइए. अब मैं आपको पिछला केस से यहाँ से दिखा दूँ. चलिए लिखें यहाँ से. तो बताइए स्पेशल रूल सबको समझ में आया? जल्दी बताएं. यस सर. लिख लिया सर ये वाला. सब लोगों ने लिख लिया? हो गया सर ये.
दिव्यांशु हो गया दिव्यांशु? यस सर। लिख लिया? जल्दी बताइए। नहीं सर, 1 मिनट। हो गया सर। स्पेशल रूल में स्पेशल रूल, अब ये सब हर जगह आएगा, सुनो, यही हर जगह आएगा जहां भी दो दो सफिक्स हैं। अब कहीं पर लिखाया नहीं जाएगा। जब 3 या 3 से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप मेन चेन से कनेक्टेड हो तो वहां अल नहीं लगेगा, कार्बल्डिहाइड लगेगा। जब 3 या 3 से ज्यादा ईस्टर मेन चेन से कनेक्टेड हो, O8 नहीं लगेगा, कार्बोक्सिलेट लगेगा। यही रूल हर जगह अब रिपीट होगा, 3 या 3 से ज्यादा। जहां जहां दो दो सफिक्स टेबल में लिखाए गए, कार्ब कार्ब जिसमें है, सबके लिए यही रूल रहेगा। ओके स्टूडेंट? सर एक बार फिर से बता दो, मार्क कर लें टेबल में। है सर मैं कह रहा हूँ फिर से बता दो सर, टेबल में वहीं लिख लेंगे ना तो याद रहेगा। नहीं नहीं नहीं, सबके जहाँ इसमें लिखने की जरूरत, सब तो लिखा हुआ है ना। अल्डिहाइड का 2 सफिक्स लिखा हुआ है ना, अल और कार्बल्डिहाइड, बोलो हाँ या ना। ईस्टर में भी 2 लिखा हुआ है ना, O8 एंड कार्बोक्सिलेट लिखा हुआ है हाँ ना सर। 2 सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये दूसरा सफिक्स जो है ना, कार्ब, ये वर्ड कब इस्तेमाल होगा? यही यही रूल रहेगा, 3 या 3 से ज्यादा। समझा? और सर हाँ, अमाइड और एसिड हैलाइड में सब भी। सब सब में मैंने वही तो कह रहा हूँ। जिसमें जिसमें दो दो सफिक्स हैं, जिसमें दो दो सफिक्स हैं, उन सब के लिए यही रूल रहेगा। कोई दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यही चीज रिपीट होगी। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। यही चीज होगी, तो प्रैक्टिस कराया जाएगा, लेकिन मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि आपको यही चीज रिपीट होगी। अब स्पेशल रूल है, एक और स्पेशल रूल है। एक केस ऐसा है जहां यूरिक एसिड नहीं लगेगा। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें 3 नहीं लिखा गया, कोई एक हो। इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस डायरेक्ट, इसमें 3 हो या 2 हो, ये सब नहीं लिखाया गया। इफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू साइक्लिक रिंग, यानी क्लोज रिंग जो होता है, या बेंजीन रिंग। साइक्लिक रिंग का तो अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन दो दो सफिक्स का जो रूल है उसके लिए पॉइंट दिखाया जाएगा। देन इस केसेस में भी यूरिक एसिड इस्तेमाल नहीं होगा। इस केसेस में भी लिख लिया तो बताइए।
लिख लिया सर। जैसे सुनिए, ये साइक्लिक रिंग है। अब यहाँ कार्बोक्सिल, बताओ ये डायरेक्टली अटैच है कि इनडायरेक्टली, जल्दी बताओ। डायरेक्टली है कि डायरेक्टली। अब यहाँ पर ओइक एसिड लगेगा। क्यों? अगर हम इसके कार्बन को काउंट कर देते हैं तो आप बोलेंगे साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड, जबकि ये रिंग 3 कार्बन का है तो आप ब्यूटेनोइक बोल नहीं सकते। इसलिए केमिस्ट्री ने कहा कि भाई आप कुछ नहीं, आप पूरा नाम पहले पढ़ते हैं, साइक्लोप्रोपेन, ओइक एसिड ना लगा के कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूज करेगा कि इसके कार्बन को काउंट नहीं किया, कहीं किया गया है। कार्ब का पहला लेटर कार्बन ही है। समझ में बात आई? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। तो यहाँ Yes, भी sir. हाँ, लेकिन अब सुनो अच्छे से, इसका नाम हम यही सब बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पर ओइक एसिड लगेगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेन चेन से कनेक्टेड नहीं है, साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। ये सब रूल तभी है जब एक या एक से ज्यादा, कुछ भी यहाँ पर 3 नहीं लगाया गया है, एक या एक से ज्यादा। जैसे मैं यहाँ पर अगर इस तरह करता, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक लगा देता, मेन चेन साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई बात नहीं है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ दीजिए और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दीजिए। तो साइक्लिक रिंग में एक भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो वहां ओइक एसिड नहीं लगेगा। एक मिनट जाइए। जैसे यही किस्सा बेंजीन के लिए भी है। ऐसे बेंजीन रिंग का अलग केस हम लोग पढ़ेंगे। इसका दो नाम होता है। एक है बेंजोइक एसिड के नाम से लोग इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये IUPAC नेम नहीं है, दिस इज कॉमन नेम। CN का मतलब कॉमन नेम। लेकिन IUPAC कुछ कॉमन नेम को भी कंसीडर किया है, तो इसको आप IUPAC में बोल सकते हैं। लेकिन अगर बोल दिया जाए, अगर ऑप्शन में दोनों हो, तो ये असल IUPAC नेम ये है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है असल इसका IUPAC नेम। लेकिन IUPAC ने कुछ कॉमन नेम को भी कंसीडर किया है कि चलेगा, जिसमें बेंजोइक एसिड है। अब यही रूल हर उस फंक्शनल ग्रुप के लिए होगा जिसमें 2 सफिक्स हैं। जब एक या एक से ज्यादा कुछ भी अगर साइक्लिक ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तो वहां ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। अल्डिहाइड होता तो अल का इस्तेमाल नहीं होता, एस्टर होता तो OH नहीं होता, कार्बोक्सिलेट होता। चाहे एसिड हलाइड हो, अमाइड हो, कुछ भी हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? सर एक चीज पूछना है। हाँ बोलिए। सर वो वाला फिर से समझा दो, जब आपने बताया था ना डायरेक्टली नहीं है। यार डायरेक्टली नहीं है, यहाँ देखो, क्या ये डायरेक्टली है? कार्बोक्सिलिक क्या रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है? नहीं सर। तो सर हम क्या फिर करेंगे नेमिंग? इसमें ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड लगेगा। अच्छा, तो साइक्लोहेक्सेन हेक्सेनोइक एसिड। नहीं क्यों, कैसे साइक्लो, उसका रूल है भाई 1 2 भाई। अब ये रूल आप पढ़ोगे तब ना, अभी तो साइक्लिक रिंग का अलग केस पढ़ेंगे ना हम लोग। अच्छा, ऐसे अच्छा। मैं पूछो, ऐसे तुम पूछो तो बता देता हूँ 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोइक एसिड। अब ये सब्स्टिट्यूट पूरा हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल, तो अभी मत पढ़िए, दिमाग फट जाएगा, तो अभी रुक जाइए, इस सब बाद में साइक्लिक रिंग का अलग केस पढ़ेंगे। ये तो इसलिए मैंने पढ़ाया है अभी कि किस केसेस में ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं होगा। यही 2 पॉइंट है, 3 या 3 से ज्यादा ओपन चेन में, और साइक्लिक रिंग पर अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो वहां भी ओइक एसिड का इस्तेमाल नहीं। ओके। हाँ आदियान, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। सर एक सेकंड सर, पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। सर वो जो आप अभी बेंजीन रिंग के बारे में बता रहे थे, वो नहीं लिखना था क्या सर? अभी लिखना था, अभी इसको तो लोग लिख लें, फिर आगे चलेंगे। ओके सर। हाँ, इसको लिख लिया सर। तो सर बेंजीन के अंदर सर्कल क्यों बनाते हैं?
डिसोनेंस पढ़ेंगे, अच्छा, पार्शियल पार्शियल ऐसे डबल है। रेजोनेंस का मतलब होता है अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड, इसलिए सब पे डबल बॉन्ड है। पार्शियल, ये दिखने में डबल है, प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड कहते हैं इसको। तो आप तो और के देखना, ये सर हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। नहीं जीओसी वो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में सब मिक्सअप है, लेकिन कंपटीशन के लिहाज से नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ओके। हाँ, तो सब मिक्सअप है ना, उस सब में एक ही साथ बोल मिला है। हाँ सर, उसमें एनसीईआरटी में कंफ्यूजिंग है बहुत। हाँ, बहुत मिक्सअप है सब कुछ, टॉपिक पढ़ाई जाता है नोमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, देन हाइड्रोकार्बन। लिया सारे लोग? एक मिनट सर। ये वाला रूल भी सारे दोनों सफिक्स वालों के लिए एप्लीकेबल है? दोनों के लिए हैं, लेकिन आईयूपीएससी ने अगर ये दोनों दिया है तो आप इसी पर टिक मारे। लेकिन इस नाम को भी आईयूपीएससी ने कंसीडर किया ऐसे। समझ रहे हैं? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। तो ये था कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में, इस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने जितना पॉइंट था बाकी सब कुछ प्रैक्टिस पर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कॉपी डालिए, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। अब देखिए, आप अपना टेबल खोलिए, सामने रखिए, फंक्शनल ग्रुप देखिए। क्या मैंने एनहाइड्राइड का CO वो CO लिखवाया था? जल्दी बोलिए सारे लोग, कॉपी खोले हैं। देखिए, इसका प्रीफिक्स अनहाइड्राइड ही था। हाँ सर, और आपने इसके दो लिखवाए थे, ओएक एनहाइड्राइड और हाँ ऑक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ, देखिए तो यही है, अब कुछ है ही नहीं है। आप सुनो, हम इसके नेमिंग का जो स्टाइल बता रहे हैं उसी स्टाइल में पढ़ना तो आसान लगेगा। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, यही है ना दूसरा सफिक्स, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये लिखना नहीं है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? सॉरी, ये आपको ये मैंने आपको दिखा दिया, सबकी आंखों के सामने आ गया, एनहाइड्राइड ग्रुप पहचानने आ गया। बोलिए। यस सर। सर ये सेम Yes. ही है ना, ओएक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड? हैं? सर सेम ही बात हुई ना, ओएक एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड? या दो दो सफिक्स है, दो केसेस में ये लगेगा, दो केस को छोड़कर हर जगह यही लगेगा। वो दो हाँ केस ठीक कौन है। सा है जो अभी बताया मैंने? हाँ, खैर ध्यान देखिए, अब ध्यान दें। अनहाइड्राइड की नेमिंग पर प्रैक्टिस करनी है तो मैं जो जैसे मेरे साथ साथ एक लाइन लिखिए पहले। द कंपाउंड, मेरे साथ साथ लिखिए, मेरे साथ साथ सब लोग लिखिए। द कंपाउंड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड the elimination of water, इसलिए नाम पड़ा अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड का मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम वाटर, elimination of water is called anhydride। सर ये क्यों लिखवाया? उसकी वजह नोमेनक्लेचर के लिए जरूरी है, सुनिए अच्छे से। क्या आप लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। यस सर। आप देखिए, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मेरे स्क्रीन को देखिए सारे लोग, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिया। CO देखिए, बताइए एग्जैक्टली बताइए, वही ग्रुप बन रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए तो सारे लोग, अनहाइड्राइड ही ना बन रहा है ये ना।
सर ये लेफ्ट वाले में आपने क्या किया समझ नहीं आया। आदमी हो यार, ये दोनों को हटा दिया, बाकी बचे कुछ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वाटर हटा दिया, ऊपर नहीं देखते हो, कहाँ रहते हो तुम? द कंपाउंड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, हाँ या ना? यस सर। से वाटर निकाल के बताओ अनहाइड्राइड ही बन गया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। समझाता तुम लिखते रहते हो क्या? नहीं सर वो समझ नहीं आया था ना, वो एच को अच्छा अच्छा, आपने हाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट है। द कंपाउंड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ टू कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड किया, वाटर हटा के जो ग्रुप बना उसको अनहाइड्राइड ग्रुप कहा। आया? यस सर। चलिए यहाँ देखिए, लिखिएगा नहीं, सारे लोग बोर्ड को देखिए। CH3CO OCO CH3, बताइए क्या ये अनहाइड्राइड ग्रुप है? आराध्या, मानसी, सब लोग बताएं। बोले ना। यस सर। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसका नाम कैसे पढ़ेंगे? तो पहले बताइए, क्या ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, हाँ या ना? ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो मिलकर बना है ना ये, हाँ या ना? यस सर। देखिए कैसे नाम पड़ेगा, बताइए। दो कार्बन है, लिखना नहीं है, इथेनोइक एसिड रहा होगा, इधर से भी इथेनोइक एसिड ही रहा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। बस कुछ नहीं बोलिए, एक दफा बोल दीजिए, इथेनोइक एसिड को हटा के अनहाइड, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है उसी का नाम लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक अनहाइड्राइड। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अच्छा, एक मिनट और दें, सुने, एक और एग्जांपल समझे कि थोड़ा बहुत और डाउट क्लियर हो। रुकिए सर, अगर इस तरह रहता, पहले फिर स्क्रीन को देखें, अनहाइड्राइड पहले पहचान लीजिए, अनहाइड्राइड है, अनहाइड्राइड है। अब इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड रहा होगा, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड, रफ में इस तरह लिख लेंगे। इधर से रहा होगा 1 2 3 प्रोपेनोइक, दोनों अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग, बोलिए। तो बस अब दोनों का नाम बोलिए, जब दोनों सेम रहे तो एक ही दफा नाम लिखना है, इथेनोइक अनहाइड्राइड। अब यहाँ अल्फाबेटिकली, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एसिड हटा के अनहाइड्राइड, याद रहेगा? अरे बोलिए, समझ में आया अच्छे से? यस आया सर। ना? बस इसलिए मैंने आपको पहले अनहाइड्राइड कैसे बना वो समझा दिया, कोई बात नहीं है। इधर से नाम पढ़ दीजिए इथेनोइक एसिड, इधर से देख लीजिए प्रोपेनोइक एसिड, और दोनों को मिला दीजिए, इथेनोइक प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड। जब दोनों सेम रहे तो आप एक ही दफा लिखिएगा, डाई इथेनोइक वगैरह मत लिख दीजिएगा, बिकॉज ये दो मिलकर ही बनता है, तो इथेनोइक अनहाइड्राइड। आया समझ में? यस सर। सर ऐसा हो सकता है ना, एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड हो, पॉसिबल है ना?
क्यों नहीं है? जितना पढ़ रहे हैं अभी तक नहीं आया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से ईस्टर नहीं कनेक्टेड था। यस सर। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। यस सर। देखिए, जब भी पहले बताइए, इस अनहाइड्राइड ग्रुप है या नहीं? यस सर है। जब भी टफ लगे तो देखिए, एक कार्बन और दो कार्बन, इधर से इथेनोइक एसिड रहा होगा। आप रफ में अपना नाम इस तरह लिखना। अब इधर से देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3। इधर से रहा होगा 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। सच सच वाला बताइए, यहाँ तक समझ में आया? हाँ या ना? बस यस सर। बस अब आपको इस तरह बोल दीजिए, ब्रोमो पहले लिख लीजिए, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक, 2 ब्रोमो प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड। कोई टफ नहीं, इधर से कार्बोक्सिलिक का नाम लिखिए, इधर से दोनों को मिलाइए। एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो सर एवरीवन। नंबरिंग कैसे किया आपने? यार तुम तो लगता है पढ़ते जा रहे हो, इतना कंफ्यूजन। नंबरिंग, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लोएस्ट नंबर। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना ये? यस सर। फिर 1 2 ऊपर है ना ब्रोमीन। ओके सर। यस सर। सर यहाँ एसिड क्यों आया? हाँ, एसिड नहीं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। लिख लिया? बताइए, सब लोग को आ गया? हेलो एवरीवन। चलिए, ये नाम आप बताइए सारे लोग। मैंने पूरा करा दिया, अब इसको बताइए सारे लोग। जब भी ना समझ में आए, इधर का नाम लिखिए, फिर उसको दोनों को मिला दीजिए।
या हाँ या ना? बोलिए क्या नाम आया इसका? 1-क्लोरोएथेनोइक। तुम एक तरह तुम जितना पढ़ते हो उतना तुम डाउट रहता है। इसका नाम क्या होगा? 1 2, ये फंक्शनल ग्रुप है। 2 क्लोरोइथेनोइक किधर से नाम रहा? फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दोगे कि क्लोरीन को दोगे? हाँ यस सर। हाँ तो हाँ कोई बात नहीं। इथेनोइक बस 2 क्लोरोइथेनोइक। अरे और स्टूडेंट को कुछ समझ में आ रहा है? कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है एक स्टूडेंट के अलावा। अरे अध्यान, अक्षत, मानसी, आराध्या जल्दी बताएं। यस सर। Yes, Yes. sir. लिख लिया सर। इसका नाम बताइए। सर हाँ बोलिए सर बोलिए, आ गया नाम बताइए। सर मेथेनोइक नाम प्रोपेनोइक बोलिए। एनहाइड्राइड। वेरी गुड। मिथेनोइक, मिथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड।
सबका यही आया होगा, बोलिए हाँ या ना। यस सर। जो ट्रिक्स बताया गया अगर कोई उसी से चलेगा तो कभी गलती नहीं होगा। अच्छा, ये अगर किसी ने बता दिया तो मैं उनको, ऑफलाइन होता तो मैं चॉकलेट देता, लेकिन ऑफलाइन नहीं है। चलिए दिल से दुआ दे दूंगा। उसका नाम बताएं। घबराने की बात नहीं, इधर का नाम करें इधर का नाम करें, दोनों को मिक्स कर, बस यही करना ही है। क्या यस सर। नाम बताओ ध्यान, नाम लिख लिया तो बताओ ध्यान जल्दी। अच्छा, नाम बताइए सर इसका। इसका नहीं लिखा। क्या तुम कर रहे हो, हम नाम पूछ रहे हैं तो नाम तो बताओ ना। एक कहाँ बता रहे हो, खाली बैठे रहते हो। अच्छा अच्छा। बताओ, तो सर बोलिए। तो साइक्लोप्रोपेन एथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम बताओ। अभी मैंने बताया था, इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम बोलो। सर साइक्लोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक बोलो, एसिड नहीं बोलना है। एनहाइड्राइड। यस नहीं, अरे इथेनोइक एनहाइड्राइड अब बोलोगे ना। हाँ इथेन पूरा ठीक है हाँ, सर। बस हो गया। मैंने क्या कहा, कोई है ही नहीं है सर टफ इसमें भाई। एसिड नहीं बोलना है। उस वक्त से तुम क्या समझ रहे हो, बिहारी हो? नहीं उस सर वक्त से नहीं तुम सर। क्या, अरे उस वक्त से ठीक है तुम सर। क्या समझ रहे हो, उस वक्त सब में यही हो रहा है। अजीब रहते हो तुम लोग यार, इतना क्लास में इतना कहीं एग्जाम्पल दिया जाता है, 2 एग्जाम्पल देके टीचर आगे बढ़ता है। तुम लोग को इतना एग्जाम्पल क्लास के दिया जाता है तो तुम लोग एसिड, अब कहाँ पर एसिड कहा गया है, सब में अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड में एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बोल के एसिड को हटाइए, अनहाइड्राइड लगाइए। ओके ओके सर। ओह माय गॉड, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस यस। सर। नेमिंग ऑफ स्टर। देखो, स्टर की नेमिंग का फार्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया तो कभी गलती नहीं होगी। देखो अच्छे से, पहली बात, स्टर को पहचानने आना चाहिए। COOR, हमेशा क्या करना, इसको पहले पढ़ना है। अल्काइल लिखना मत, पहले समझ जाओ। इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे अल्केनोइड, तो पूरा नाम पहले अल्काइल अल्केनोइड, जैसे पढ़ाए बोला है उसी तरह पढ़ना है। अल्काइल पहले, अल्केनोइड बाद। मसलन यहाँ सुने, CH3 COOCH3, देखते रहना। पहला नाम इसका मिथाइल बोल दीजिए, तो कार्बन इथेनोइड। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन, अरे बोलिए ना हेलो। यस सर। यस सर। ऋषिक क्यों नहीं बोल रहे हैं? CH2CO CH3, पहला नाम इसका बोल दें इथाइल, 3 कार्बन प्रोपेनोइड। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए, अगर यहाँ पर क्लोरीन रहता है, COO, कभी इसमें अल्फाबेटिकली देखना ही नहीं है, पहले हमेशा आंख बंद करके इसको पढ़ना है। मिथाइल 1 2 क्लोरो इथेनोइड,
सुना? अरे कोई कहेगा अरे भाई पहले ये नाम पढ़ना है, 2 क्लोरो इथेनोएट। कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा अल्काइल और अल्केनोइड के बीच में ही रखाएगा, इसमें ये नहीं देखना MRICl कुछ नहीं, 2 क्लोरो इथेनोएट, दिस इज द फार्मूला। अल्काइल अल्केनोइड के बीच में रखना है, सुना? हेलो एवरीवन, आया ये 3 एग्जांपल? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए स्लाइड लिखिए। लिख लिया ये? 1 मिनट सर। हेलो, लिख लिया सर। सर जो स्मेल इंड्यूसिंग वाले, वो स्मेल वाले होते हैं, वो ईथर होते हैं या एस्टर होते हैं? हाँ, स्वीट ईस्टर स्वीट ईस्टर, नॉट ईस्टर। या 1 मिनट सर, वो क्लोरो वाला लिख रहे हैं। लिख लिया सर। हेलो स्टूडेंट, ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।